नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज से फिर एक नए टॉपिक का शुरुआत। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुपद चैप्टर। तो काफ़ी यूनिक अंदाज में पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। इसका 2-3 वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरा बेसिक टू पूरा क्लास 10th तक का जो है जितना लेवल तक पढ़ना है बहुपद उतना मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद वाले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म के बारे में, कुछ पद के बारे में, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, इसका घात क्या होता है, या बहुपद कितने प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुपद में उपयोग होने वाले कुछ पद हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं जिसका परिभाषा या फिर वो क्या कहते हैं वो हमको समझना जरूरी है। तो हम लोग उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पहला टर्म होता है आखिर बहुपद किसे कहते हैं, यानी बहुपद क्या है। तो बहुपद पदों को जोड़ चिन्ह के साथ व्यक्त करने पर प्राप्त व्यंजक ही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जहाँ प्रत्येक पदों का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पदों को प्लस चिन्ह के साथ व्यक्त करने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहाँ पदों का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दे 2x तो ये क्या है, बहुपद है। अगर हम लिख दे यहाँ पे 2x² तो ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पर पूर्ण संख्या है, पावर पूर्ण संख्या है। यदि हम 2x पर पावर 0 लिख दें तो यह भी क्या होगा, यह भी एक बहुपद है, क्योंकि इसका भी एक x चर पद है, उसका पावर कितना है, 0 है। अगर हम यहाँ पे √3x लिख दें फिर भी ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि √3 से गुना है, लेकिन x पर कौन सा पावर है, 1 है न। तो इसलिए अचर पद भी बोलते हैं लोग, अचर पद है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x है लेकिन x के पावर 0 है। तो ये सब क्या है, हमारा बहुपद है। लेकिन वही ये सब क्या है, हमारा बहुपद है। लेकिन यदि वहीं अगर हम लिख दे √x तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसको x के पावर 1/2 है, नहीं है। तो पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। चाहे अगर लिख दिए 3x √3x तो ये भी रूट वाला तो खैर अगर x रूट के अंदर है तो बहुपद है ही नहीं। अगर मान लिया ऐसा तुमको मिल गया जो √3 x का पावर -1 तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। चाहे 3/x तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद ये सब नहीं है। तो परिभाषा से समझ गए जो बहुपद कौन है और कौन नहीं है। यानी कोई भी अगर चर पद पर अगर कोई पूर्ण संख्या रहे, घात उसका पूर्ण संख्या रहे, यानी उस पर पावर जो है पूर्ण संख्या हो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 है, तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बहुपद है। लेकिन जिस पर अगर 1/2 हो गया, चाहे रूट के अंदर हो गया, चाहे माइनस में हो गया, जिस चर पर जो है ये घात, तब हमारा क्या होगा, वो बहुपद नहीं है। तो अब अगला टर्म हम लोगों का आता है क्या, बहुपद का घात। यानी बहुपद का घात किसे कहते हैं, या ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात। तो बहुपद के चर मान के अधिकतम घात को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। बहुपद के चर मान के अधिकतम घात को ही हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो बहुपद का घात, जैसे अगर कोई हमको बोल दिया ये 3x² + 4x + 3 तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा, 2। यहाँ पे कितना होगा, बहुपद का घात 2। ये पूरा बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। यानी पूरे बहुपद में जो है और चर मान का जो अधिकतम घात होगा वही हमारा होगा बहुपद का घात। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर 4x³ + 3x² + 2 तो इसमें बहुपद का घात कितना है, सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, x पर 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0 है। यानी सबसे ज़्यादा पावर जो कितना है, 3। तो बहुपद का घात कितना हो गया, 3। अगर कोई लिख दिया -3x का पावर 4 + 3x³ + 5x5
तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा, हम चेक करेंगे जो सब चर मान पर जो है सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है, यानी सबसे ज़्यादा घात कितना है, 5। तो यही हमारा बहुपद का घात होगा। यानी बहुपद का घात कहने का मतलब जो बहुपद में चर मान का अधिकतम जो घात है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। देखो अगर इसी में जो है कोई अगर हमको सीधा अचर पद दे दिया तो इसमें भी बहुपद है, क्यों, क्योंकि x पर पावर 0 है। किसी भी अचर या चर पद जब पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। अब बहुपद का घात इसमें कितना है, बहुपद का घात कितना है इसमें, 0, यानी अगर कोई संख्या सीधे लिख दे 8 तो ये बोले जो ये बहुपद है, तो जी बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x का पावर 0 छुपा हुआ है। तो इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 0। तो कोई भी अगर अचर पद संख्या भी कोई लिख दे तो वो भी एक बहुपद होता है जिसका घात 0 होता है। यानी घात 0 का बहुपद क्या होगा, कोई भी अचर पद जैसे 7, 8, 9 संख्या में कोई भी संख्या √3 वो भी क्या है, एक बहुपद है, और उसका घात कितना होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग घात समझ गए, बहुपद का घात। अब बहुपद का घात अलग अलग जब होगा तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर बहुपद का घात 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। यदि बहुपद का घात 2 हो गया तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। यदि बहुपद का घात 3 हो गया तो उसको त्रिघात बहुपद, और इसी तरह 4 रहेगा तो बोलेंगे, 5 रहेगा तो। लेकिन हमको क्लास 10वां तक जो है, क्लास 10 तक हमको 3 ही घात तक अधिकतम पढ़ना है। तो 1 घात रहेगा, अगर बहुपद का घात 1 हुआ तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 घात रहा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगर 3 घात रहा तो त्रिघात बहुपद। तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, अगर 4x + 5 लिख दिया, 4x + 5 या फिर 3x, ये भी रैखिक बहुपद है। कोई बोला 4x, हम x ही यहाँ पे चर पद माना है। अगर आप y भी मान ले, जैसे 5y, 6z या फिर 6z + 3, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि सभी चर मान पर जो है अधिकतम घात कितना है, 1 है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमारा होता है ax + b, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और x चर में a और b वास्तविक संख्याएं हैं, और a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे में देखिए, अगर हम लोग 2x² + 5x + 3 लिख दिए तो अधिकतम घात इसका कितना है, 2। तो ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। अगर हम लोग लिख दिए 4y² + 3y + 4 बराबर, ये 4 लिख देते, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर कोई लिख देता है 3y + 4y² + 3, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ गए होंगे ये क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिसका अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और a बराबर नहीं होता है 0 के। x चर में द्विघात बहुपद हमारा हो गया ax² + bx + c, जहाँ पर क्या हो गया, a b c एक वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0 के। चलो इसी में आता है अब हमारा त्रिघात बहुपद, यानी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, त्रिघात बहुपद, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, यानी जिस बहुपद का घात क्या होता है, किसी बहुपद में जो किसी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात बोलते हैं।
और किसी बहुपद का घात यदि 3 है तो हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर 4x³ प्लस 3x प्लस 4, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अगर कोई लिख दिया 4y² प्लस 3y³ प्लस 7, तो ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है, यानी बहुपद का घात 3 होना चाहिए। तो इसमें इसका घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात ये किसका है, 3 है, तो हमारा त्रिघात, यानी जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अगर एक भी पद लिख दिया ऐसा मत समझना जो हाँ 2 3 ही पद होना चाहिए। अगर एक भी पद लिख दिया और पावर 3 है यानी घात 3 है, तो हम लोग क्या समझेंगे जी ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद समझ गए। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c d क्या है, एक वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं होगा 0 के। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रकार आप समझ गए होंगे। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो अब अगला टर्म आता है हम लोग का क्या, बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद px में चर x के जगह कोई अचर अगर हम a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या जो है बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। जैसे हम सपोज करें px बराबर हमको आ गया x² प्लस 3 दिया हुआ है। px बराबर कितना दिया है, x² प्लस 3। तो जब हम x बराबर रख देंगे 4, जब x बराबर 4 रख दिए तो हमारा p4 कितना आ जाएगा, x², x जहाँ है वहाँ पे क्या रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 4 चौका 16 प्लस 3 यानी 19। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4 पर बहुपद px का मान कितना है, 19 है। हमारा क्या हो गया, x बराबर 4 पर बहुपद px का मान 19 है। तो उम्मीद करते हैं बहुपद का मान आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है। बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है। तो कोई वास्तविक मान, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर 0, यानी कोई वास्तविक मान कोई वास्तविक संख्या a जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक। अब जैसे में देखो, अगर मान लिया कोई अगर संख्या है हमको दे दिया px बराबर x² माइनस 4, ठीक, px बराबर कितना दिया, x² माइनस 4। अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, p2 बराबर आ गया हमारा x², 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 4 यानी 0। यानी जिस मान पर बहुपद का क्या आ गया, मान शून्य आ गया, तो हमारा x2 जो है यहाँ पे x बराबर 2 क्या है, हमारा बहुपद x² माइनस 4 का शून्यक है। यानी जिस मान पर, जिस वास्तविक मान पर किसी बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, यदि रैखिक बहुपद होगा हमारा, क्या, यदि रैखिक बहुपद होगा तो उसका घात होगा 1 और शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। यदि हमारा द्विघात बहुपद होगा तो उसमें हमारा घात कितना होगा, 2 होगा और उसका जो शून्यकों की संख्या है वो होगी 2। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसमें उसका घात कितना होगा, 3 और उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। और शून्य क्या कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोग समझ ही गए हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद का जो है शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध है। चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी बहुपद के शून्यक और उसका जो गुणांक है उसमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, उसके बाद द्विघात का पढ़ेंगे, फिर त्रिघात का पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग इसका क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो रैखिक बहुपद का जो है हमारा व्यापक रूप क्या होता है,
पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है, यही ना व्यापक रूप होता है हमारा। और शून्यक है यानी पी एक्स बराबर हमको कितना है, 0 है, यानी x बराबर x का वह मान जिस पर ये इसका वैल्यू 0 हो जाए वही ना होता है शून्यक। तो यहाँ पे x बराबर 0 यानी ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हमारा है, कितना है 0। अब x का मान निकालना है हम लोगों को, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो हमारा क्या हो गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या आया, ये अगर रैखिक बहुपद है तो उसका हमारा अचर पद माइनस में और बाटा में हो जाता है x का गुणांक। तो अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो रैखिक बहुपद के लिए हमारा शून्य क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद, अब बाटा में क्या हो जाएगा x का गुणांक। x का गुणांक लिखिए या फिर चर पद x का गुणांक। तो रैखिक बहुपद में हम लोगों को यही है, शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है कि अगर शून्यक निकालना है तो माइनस अचर पद और बटा x का गुणांक यानी चर पद का गुणांक। तो रैखिक बहुपद में आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। इसमें देखो जैसे यही शून्यक निकालना रहे, अगर हमको x 3x प्लस 4 का शून्यक निकालना है, पी एक्स बराबर इतना हमको दिया है, तो इसका शून्यक निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट x बराबर निकाल देंगे माइनस अचर पद, तो माइनस 4 और बटा में x का गुणांक 3, यानी x बराबर माइनस 4 बटा 3 रखिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है वो आप समझ गए होंगे। गुणांक का मतलब क्या हो गया, गुणांक यानी x का जो भी x के साथ जो गुना है वही उसी को हम लोग बोलते हैं x का गुणांक। तो यही रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, क्या x बराबर माइनस बी बाई ए, यानी शून्यक बराबर अचर पद बटा चर पद का गुणांक। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के लिए शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। शून्यकों द्विघात बहुपद में एक से ज़्यादा शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में कितना है एक से ज़्यादा यानी 2 शून्यक होता है। अभी पढ़े जो द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे दोनों को कंपेयर करेंगे व्यापक रूप और उस एग्जाम्पल से, फिर हम लोग समझेंगे जो उसके गुणांकों और शून्यक में क्या संबंध है। तो सपोज कर लो हमको पी एक्स बराबर दिया है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। गुणनखंड कैसे होता है, जो गुना करने पर इसका और इसमें जो कोफिशिएंट रहता है इसका जो गुणांक है वो दोनों का गुना के बराबर होना चाहिए, यानी गुना करने पर 2 इकाई 2 आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आ जाना चाहिए। तो माइनस 2x अब माइनस x, अब माइनस 2 में माइनस x से गुना किए 2x में तो माइनस 2x², माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा प्लस 2x² आ गया, बीच में दोनों 3। यह गुणनखंड उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा। बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि ये गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, जोड़ने पर बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए, और प्लस 2, ठीक। अब इसमें से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 2। तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2। और हम अभी क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यक निकालना है इसका मतलब इसका मान कितना हो जाना चाहिए, हमको पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। शून्यक निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए पी एक्स बराबर 0, तभी ना शून्यक निकलेगा। तो इसमें क्या हो गया, एक बार x माइनस 1 बराबर 0, ये दो चीज़ का गुना करने पर 0 तभी आ सकता है, या तो ये 0 हो नहीं तो ये 0 हो। एक बार x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, x बराबर हमारा आ गया 1, ये -1 उधर गया +1, और फिर x बराबर 2 आ गया, ठीक। यानी x बराबर 1 आया, नहीं तो x बराबर 2 आया,
ठीक, यहीं पर एक और चीज़, इसमें एक और है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी है। तो अगर हम यहाँ पे इसके शून्यक इसका कितना आ गया, px का शून्यक हमको कितना आ गया, px का शून्यक द्विघात बहुपद है तो इसका कै गो शून्यक आएगा, 2। तो px का शून्यक कितना आ गया हमको, px का शून्यक हमारा आ गया एक बार 1 और एक बार 2। ठीक, अब अगर हम इसका हम गुणनफल निकालना चाह रहे हैं, कितना, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें इस दोनों का तो क्या होगा, 1 गुना 2 होगा, यानी क्या आएगा, 2। ठीक, यदि हम शून्यकों का योगफल निकालना चाह रहे हैं, क्या, योगफल, शून्यकों का योगफल निकालना चाह रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 + 1 = 3। ठीक, तो ये हम लोग एग्जाम्पल देखें। अब इससे जो है व्यापक रूप में क्या हो सकता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या दिया, अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax², ये 9 नहीं है, a है, ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, हमारा हो गया ax² + bx + c। तो इस व्यापक रूप से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे लिए a बराबर कितना है, a बराबर है कुछ नहीं है यानी 1 है, और b बराबर क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे -3 है, और c बराबर है हमारा 2। अब हम लोग क्या करते हैं अपने मन से ही, -x का गुणांक, x का गुणांक, अब बटा x² का गुणांक लिखते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है हमारा, x का गुणांक है -3, तो -3, अब बटा x² का गुणांक क्या है, 1 है, यानी हमको क्या आ गया, 3 बटा में 1, यानी कितना आ गया, 3। यदि हम करें अचर पद, ऊपर क्या कर दिए, अचर पद, और बाटा में हम लोग लिख दिए क्या, x² का ही गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ पे, 2, और x² का गुणांक है 1, यानी आ गया 2। और देखो तो हम शून्य का योगफल निकाले थे तो 3 आया था, और गुणनफल भी निकाले थे तो हमको 2 आया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे x का जो बीच वाला गुणांक है, x का गुणांक, उसमें माइनस से गुना करके अगर x² के गुणांक से हम भाग दे दिए तो हमारा आ गया शून्यकों का योगफल। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ जाएगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और यहाँ गुणनफल 2 आया, और अचर पद और x² का गुणांक में अगर दोनों का अनुपात निकाले तो ये भी हमारा क्या आ गया, 2 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर हमारा आ गया क्या, शून्यकों का योगफल हमको 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अब बाटा में x² का गुणांक। अब यहाँ पे x² का मतलब नहीं खाली x² रहेगा, कोई भी चर पद रहेगा जी स्क्वायर वाला, उसका गुणांक। और दूसरा हम लोग को निकल के आ गया शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे भी हम लोगों का कितना आया है, 2, और यहाँ पे भी आया 2। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा क्या आ गया, अचर पद, अब बाटा में आ गया x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये दोनों जो है हमारा सूत्र हो जाएगा। तो हमारा व्यापक रूप के लिए, व्यापक रूप ax² + bx + c में जहाँ क्या होगा, a बराबर 0 नहीं होगा, और इसका शून्यक जो है, शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो,
तो हम लोगों को शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी बटा ए। तो ये दो सूत्र जो है आप लोग द्विघात बहुपद के लिए याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर उसको सिंबल में देंगे, व्यापक रूप में देंगे, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा बीटा दो शून्यक है तो शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। ये सूत्र, ये दोनों सूत्र यदि लिख के भाषा में याद रखना है तो ये, और सिंबल में ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। इससे आगे जो है एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछ देता है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, एक समीकरण दे देगा, उसमें बोलेगा शून्यकों का योग निकालिए, तो आप पूरा समीकरण बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक करके शून्यकों का योग निकाल देंगे। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो जैसे द्विघात में हम एक एग्जाम्पल से सीखे थे, ठीक उसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल से एक सीखेंगे जो इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। तो हम एक बहुपद लिखे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इसका अधिकतम घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद में अब सब का मान रख के चेक आप कर लीजिएगा। हमने चेक किया तो 3 आया, एक माइनस 1 रखिएगा तो px का मान 0 आ जाएगा, और 2 रखिएगा तो इस पूरा का मान 0 आ जाएगा, और 5 भी रखिएगा तो पूरा का मान 0 आ जाएगा। और शून्यक भी वही होता है कि जिस मान पर बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो ये हमारा आ गया 0, p माइनस 1 पर एक बार 0 आ गया, एक बार 2 पर 0 आ गया, एक बार 5 पे 0 आ गया। तो इस बहुपद px का बहुपद px का शून्यक हमारा क्या आ गया, बहुपद px का शून्य कितना आ गया, px के 3 शून्य कौन कौन आ गए हमको, 3 शून्यक आ गया हमको, -1 एक बार आ गया, 2 और एक बार आ गया 5। px के 3 शून्य क्या आ गए, -1, 2 और 5। अब क्या करते हैं, इस सब को जोड़ते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग यानी सबको जोड़ेंगे, यानी -1 + 5 + 2, तो हम सबको जोड़े तो कितना आ गया, 6, 5 2 7 में से 1 गया, 6 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो गुणनफल करते हैं तो सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करना होगा, तो -1 × 2 × 5 यानी कितना आ गया, -10, ठीक। 5 दूना 10 गुना -1 कितना आ गया, -10। अब हम एक काम करते हैं कि 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग का मतलब क्या समझे, 2 का जोड़ा पुराएंगे, इसका फिर इसका और फिर इस दोनों का गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है सबका योग। तो पहले हम -1 को 2 से गुना कर दिए, फिर जोड़ेंगे, -1 को 5 से गुना कर दिए, ठीक। -1 को 2 से किए, इसका दोनों का जोड़ा लगा दिए, फिर इसका दोनों और इसका दोनों, और प्लस ये +2 × 5 कर दिए, यानी 2 का जोड़ा लगा के गुना किए और उसको जोड़ दिए, तब कितना आएगा ये, -2 + -5 + 10, यानी -5 और -2 -7 और 10, यानी हमारा आ गया 3, ठीक। अब देखते हैं कि इसके गुणांकों में कोई ऐसा संबंध है जो ये डायरेक्ट पूरा निकल जाए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों 2 करके शून्यकों का गुणनफल। तो देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे 6 है, शून्यकों का योग कितना आया है, 6। तो देखो यदि हम -x² का गुणांक कर दें, अब हम मिला रहे हैं इससे, देखो इसमें किस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, -x² का गुणांक और x³ का गुणांक का अनुपात निकाले, तो क्या ये भी देखो तो 6 आ रहा है, ये माइनस और x² का गुणांक कितना है, -6,
और बटा एक्स क्यू का गुणांक है 1, यानी कितना आ गया 6। यानी हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो शून्यकों का गुणनफल वाला देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल वाला हमको आया है -10, तो हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल -10 आया है। इसमें कोई टर्म है जो 10 है, हाँ 10 है सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस अचर पद अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये भी हमारा क्या आ गया, माइनस अचर पद कितना है 10 अब बटा एक्स क्यू का गुणांक 1, यानी -10। यही ना आया है शून्यकों का गुणनफल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 करके शून्यकों का गुणनफल कितना आया है 3, और यहाँ 3 क्या है, यहाँ x का है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है हमारा 3 और एक्स क्यू का गुणांक 1, यानी 3। तो हम ये तीनों चीज यहाँ प्रूफ के साथ देखें जो किसी भी समीकरण में उसका शून्यक निकाले तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया। अगर शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में यदि हमसे पूछा शून्यकों का योग बताइए तो हम डायरेक्ट -x² का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक लिख देंगे, यानी -6 अब बटा में 1, तो हमारा क्या आ गया 6। और शून्यकों का गुणनफल बोला तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, माइनस अचर पद अब बटा एक्स क्यू का गुणांक। यानी अभी देखे इसमें भी -10 आया, इसमें भी, यानी माइनस अचर पद कर दिया और एक्स क्यू का गुणांक कर दिया, तो कितना गया हमारा -10। ठीक उसी प्रकार यदि 2 शून्यकों का गुणनफल का योग पूछा तो डायरेक्ट हम x का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक का अनुपात निकाल देंगे, तो 3/1। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए जो किस प्रकार से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल और 2 करके शून्यकों का योग हम गुणनफल का योग हम लिख सकते हैं। ठीक, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में d का यदि 3 शून्यक हमारा त्रिघात बहुपद है तो कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। तो इसका अगर 3 शून्यक हमारा क्या है, 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी क्या है शून्यकों का योग क्या आएगा, -x² का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो यही शून्यक मान लिए है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। ठीक, व्यापक रूप के लिए ये हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या है माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, तो इसमें माइनस अचर पद यानी -d अब बटा में a। ठीक, अब 2 करके यानी एक बार अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस क्या क्या बच गया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा बराबर क्या आया है हमको 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग कितना आया है, x का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है c और बटा एक्स क्यू का गुणांक a। तो व्यापक रूप के लिए अगर कोई व्यापक रूप बहुपद त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a और अल्फा बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर c/a। तो ये तीनों सूत्र और ये तीनों सूत्र अगर भाषा में बोले कि भाषा में कैसे याद रखना है तो ये तीनों आप याद रखिएगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है त्रिघात बहुपद का। यदि संकेत में याद करना है तो ये तीनों याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कि यदि हमको बहुपद का शून्यक दिया रहे तो हम किस प्रकार से बहुपद निकाल सकते हैं,
वो हम लोग अब सीखेंगे। तो पहले द्विघात के लिए सीखेंगे, फिर त्रिघात के लिए सीखेंगे। रैखिक समीकरण का तो काफ़ी आसान है, उसको कोई समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ द्विघात और त्रिघात जो है वो आपको समझने लायक है कि यदि बहुपद का शून्यक दिया रहे तो हम बहुपद किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म, यही ना द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस सी। तो यदि इसका शून्यक हमको मालूम है, यदि इसका शून्य कितना हो, अल्फा और बीटा हो, यदि इसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात समीकरण के लिए माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोगों को क्या है, शून्यक मालूम है, तो ये द्विघात समीकरण लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे वो अब सीखिए। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो इसमें अगर हम a कॉमन ले ले, चाहे a से सब में भाग दे दें, ax² प्लस bx प्लस सी है, तो हम लोगों ने क्या किया, a यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया x² प्लस ये क्या बच जाएगा b बटा ax, अब प्लस ये क्या बच जाएगा c बटा a। ठीक, अब देखो तो ये कुछ कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कुछ आ रहा है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए होता है, यहाँ सी बाई ए आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, यहाँ बी बाई ए है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू x² और माइनस फिर माइनस बी बटा ए इंटू एक्स और प्लस सी बटा ए, लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे भी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी बाई ए आ गया। इसका मतलब यदि हमको बहुपद का शून्यक मालूम रहे, नहीं, यदि बहुपद का शून्यक मालूम रहे तो यही ना आगे a और ये x² अब माइनस ये b बटा ए के बदले हम अभी समझे जो b बटा ए माइनस बी बटा ए बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस सी बटा ए क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो इससे हम क्या समझे कि यदि हमको अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यक हमको मालूम रहे तो बहुपद क्या होता है, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हमको शून्यक मालूम रहे तो ये हमारा क्या हो गया, एक सूत्र हो गया, द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी a इंटू x² माइनस शून्यकों का क्या है, ये शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जहाँ a क्या है, कोई भी वास्तविक, a यहाँ पे कोई भी संख्या है तो a जहाँ a क्या होगा हमारा, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। क्या बोला, यदि हमको शून्यक मालूम हो किसी द्विघात बहुपद का, यानी अल्फा और बीटा मालूम हो, तो हमारा क्या हो जाता है, बहुपद हमारा हो जाएगा a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यदि दो शून्यक हमको मालूम है तो x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल इंटू शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए कि यदि त्रिघात बहुपद में हमको शून्यक मालूम रहे तो त्रिघात बहुपद किस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और यदि हमको इसका शून्यक मालूम हो, यदि शून्यक हमको दिया हो, यदि शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा ही, तो इसका मान लिए 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा हो,
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी हम लोगों ने सीखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बी बाई माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी सी बटा ए। इतना पढ़े हैं हम लोग, अभी तीनों सूत्र हम लोग अभी पढ़े हैं। यदि हमको तीनों शून्यक पता रहे तो हम इसको किस प्रकार से जो है इसका हम बहुपद निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहले हम क्या लिखे, इसका व्यापक रूप क्या देखें हम लोग, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक, इसमें भी द्विघात समीकरण की तरह क्या करेंगे, द्विघात बहुपद की तरह ए कॉमन ले लिए, ये क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए एक्स प्लस डी बटा ए। देखो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए, यहाँ बी बटा ए आ रहा है। यहाँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर सी बटा ए आ रहा है। यहाँ डी बटा ए, यहाँ डी बटा ए आ रहा है। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए इंटू एक्स क्यूब माइनस प्लस में हमको बी बटा ए लाना है, तो माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए, यहाँ पे सी बटा ए वैसा ही है तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सी बटा ए एक्स लिख दिया। और यहाँ पे हमको माइनस डी बटा ए आ जाए तो अल्फा बीटा गामा है तो पता लग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया माइनस डी बटा ए कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो जब यहाँ पे हमको ये सब मालूम हो गया, अब देखो कितना आसानी से ये निकल गया, ए एक्स क्यूब के जगह एक्स क्यूब और माइनस बी बटा ए हम लोगों का क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू में एक्स, और माइनस में क्या है हमारा, माइनस में ये माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा क्या है अल्फा बीटा गामा, तो इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा अगर त्रिघात बहुपद के लिए अगर उसका शून्यक हमको पता रहे अल्फा बीटा गामा, तो हमारा त्रिघात बहुपद क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसी को अगर हमको भाषा में लिखना है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स माइनस क्या शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम समझाए हैं आपको अगर त्रिघात बहुपद में यदि हमको तीनों शून्यक पता रहे तो हम किस प्रकार से हम उसका बहुपद निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।